वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स खैरियत से हैं। अच्छा, आज ना हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो बात करेंगे इस पे कि असल में हमारा काम है क्या इंटरनेट पे, और हम इसको किस तरह करेंगे। ठीक है। हमारा जो काम है ना, ये गेस्ट पोस्टिंग का काम है, जिसमें हमने आर्टिकल पब्लिश करवाने होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। आर्टिकल कह सकते हैं, गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं, या लिंक बिल्डिंग कह सकते हैं। ठीक है। हमने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरे जो है ना वो आर्टिकल्स ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स हम क्यों पब्लिश करवाते हैं? हम आर्टिकल्स जो पब्लिश करवाते हैं, आर्टिकल होता है फॉर एग्जांपल हम किसी भी टॉपिक पे जो एक मजमून लिखते हैं ना, चाहे वो 500 वर्ड्स का हो या 1000 वर्ड्स का हो, वो आर्टिकल होता है। ठीक है। वो हमने पब्लिश करवाना होता है डिफरेंट साइट्स के ऊपर। और हमारा मकसद क्या है आर्टिकल पब्लिश करवाने का? उस आर्टिकल की बेस पे हम अपनी साइट्स पे जो है ना ट्रैफिक जनरेट करते हैं। मतलब जो क्लाइंट होता है ना, वो जिस भी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाता है ना, वो अपनी साइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आर्टिकल पब्लिश करवाता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक किसी बंदे का यूट्यूब चैनल है। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे यार अपने चैनल के अंदर मेरे मेरे चैनल के बारे में बताओ, या फेसबुक पेज है उसको कहेंगे लिंक शेयर करो। वो हम किस लिए कहते हैं उसको? ताकि हमारे विजिटर आएँ हमारी साइट के ऊपर, या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हम जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, आर्टिकल्स लगवाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है। और उसमें हमें क्या फ़ायदा आर्टिकल लगवाने का? हम एज अ ब्रोकर काम करते हैं। जैसे कि हमने क्लाइंट के साथ अलग से रब्ता करना होता है, और जो जिसकी वेबसाइट है, जो मालिक है वेबसाइट का, उसके साथ हमने अलग से रब्ता करना होता है। ठीक है। और हमारा काम सारा जो है ना वो जीमेल के ही थ्रू चलेगा। हमने जिससे भी बात करनी है, क्लाइंट से करनी है या एडमन से करनी है, हम जीमेल के थ्रू ही बात करेंगे। ठीक है। आपने सबसे पहले करना सभी स्टूडेंट्स ने ये है कि आपने 4 या 5 अपनी जीमेल आईडीज़ क्रिएट करनी है डिफरेंट नेम के ऊपर। बेशक अपने पे कर लें, या किसी और कोई भी नेम आप रख सकते हैं। बेशक किसी गोरे के नाम से कर लें, या किसी भी नेम से आप कर सकते हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि अपने नाम पे ही सारी करनी है। ठीक है। उनमें से एक जो जीमेल होगी उससे हम करेंगे जो वेबसाइट्स का मालिक होता है उसके साथ रब्ता। और दूसरी जो जीमेल होगी, जो 3 4 जीमेल्स होंगी, उनसे हम करेंगे क्लाइंट फाइंड करेंगे हम। ठीक है। कि हमने क्लाइंट से आर्टिकल उठाना है, और वेबसाइट के मालिक को कहना है कि एडमन को कहना है कि ये आर्टिकल अपनी साइट पे पब्लिश कर दो। ठीक है। अगर हमारी एडमन के साथ जो साइट का मालिक है उसके साथ $30 में, $20 में, या $40 में, जितने में भी डील हुई है, हमने अपना कमीशन रख के क्लाइंट को बताना है कि मैं इस साइट के ऊपर तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश करूँगा। उससे तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी साइट पर ट्रैफिक आएगी। ठीक है। सैमरश कह सकते हैं, ट्रैफिक कह सकते हैं, या विजिटर कह सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ के लिए, क्लाइंट को बताने के लिए। ठीक है। कि सैमरश तुम्हारी इंक्रीज़ होगी, तुम्हारी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी, तुम्हारे विजिटर इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। हम एडमन को से डील करेंगे $30 में या $40 में, और क्लाइंट को वही साइट सेल करेंगे आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए। और हमने सबसे पहले करना ये है कि एक तो आपको मैंने बताया कि जीमेल क्रिएट करनी है, 4 जीमेल या 5 कर लें। ठीक है। एक जीमेल हमने पक्की अपनी रखनी है इस चीज़ के लिए कि हमने उससे सभी एडमन्स के साथ रब्ता करना है, कि जो साइट्स हैं ना उनके एडमन्स के साथ रब्ता करके उन साइट्स को डन करके अपने पास एक एक्सेल शीट बना लेनी है। उसके अंदर हमने वो साइट सारी रख लेनी है। यूआरएल जो साइट्स के होते हैं, ये यूआरएल होता है। ठीक है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसको। ठीक है। ये यूआरएल जो है ना वो एक शीट के अंदर हमने डिटेल के साथ इस तरह तरतीब के साथ रखी जाने हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास 10 15 या 20 साइट्स हो जाएंगी ना, फिर हमने क्लाइंट फाइंडिंग की तरफ आना है। हमने क्लाइंट फाइंड करने हैं जिनको हमने वो अपनी साइट्स शो करवानी है, और प्रपोजल भेजना है कि हमारे पास ये साइट्स हैं, अगर तुम इन साइट्स के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाओगे तो तुम्हें उसका ये बेनिफिट होगा कि तुम्हारी जो है ना ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी। ठीक है। और ट्रैफिक क्या होती है? सैमरस ट्रैफिक आपको मैंने बताया कि विजिटर होते हैं किसी भी साइट पे, जो विजिटर आ रहे होते हैं ना। ठीक है। वो उसकी ट्रैफिक होती है उस। तो हमें, अगर हमने एडमन से साइट बाय करनी है ना, बाय नहीं करनी यार, ये मतलब मेरा कहने का मकसद है कि उससे इस तरह बाय करनी है, इस तरह उससे डील करके रखनी है कि हम उसकी साइट पे पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर हमने एडमन के साथ बात करनी है तो तब भी हमें वेबसाइट को चेक करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है। किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो मेन चीज़ें होती हैं। वैसे तो डीपली जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन दो चीज़ें हैं ना, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें एक होता है डीए, और दूसरा होता है
सेमरश, ठीक है, ट्रैफिक जिसको कहते हैं। डीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी कहते हैं इसको, ठीक है, स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? जब भी हम कोई नई साइट वेबसाइट क्रिएट करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर हम जब भी कोई साइट क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उसका नाम बाय करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे urdu.com ये एक डोमेन है, ये हमें सबसे पहले डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें ये नाम ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, वो कहते हैं डोमेन, ठीक है। और उसकी गूगल के अंदर अथॉरिटी क्या है? वो डोमेन अथॉरिटी है कि वो मतलब मिनिमम 0 तक होती है, मैक्सिमम 100 तक होती है, 0 से लेकर 100 तक, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100, ठीक है। इसके दरमियान में होगी उसकी डोमेन अथॉरिटी गूगल की नज़र में। वो डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए और ट्रैफिक चेक करने के लिए दो एक्सटेंशंस हैं जो आपने अपने अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसी के बेस पर हम साइट बाय करेंगे, इसी के बेस पर हम साइट जो है सेल आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एक्सटेंशन है मोज़ बार। ये हम जो है ना, ये moz.com के नाम से साइट है। मैंने अभी इसको किया था और मेरी जो है ना वो 1 घंटे के बाद कह रहा है कि आप दोबारा ट्राई करें, वो साइन इन नहीं हो रही थी, कोई अकाउंट का इशू आ रहा था। आप इसको क्रिएट अकाउंट पे जाके ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे और इधर आ जाएगी, ये एम लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, इसके ऊपर ये एक्सटेंशन इधर शो होगी। क्रिएट अकाउंट करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आप जो भी साइट ओपन किया करेंगे ना, जिस तरह ये लाइन बनी हुई है इस तरह, ऊपर बार एक ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर लिखा होगा इसका डीए और इधर पीके लिखा होगा, ठीक है, दो जगह पे। तो आपने एक एक्सटेंशन ये मोज़बार के नाम से इंस्टॉल करनी है, मैं आपको व्हाट्सएप में इसका जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगा। और सेकंड पे आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है एसईओ क्वेक के नाम से, ठीक है। ये हमें ट्रैफिक बताएगी किसी भी साइट की। इन दो एक्सटेंशन की बेस पे ही हमने चलना है, साइट बाय भी करनी है और साइट सेल भी करनी है। आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए हमने एडमन से साइट बाय करनी है, ये दो चीज़ें देखने के बाद, और क्लाइंट को हमने साइट सेल करनी है, ये दो चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम अब एक साइट ओपन करते हैं, अब आगे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एक साइट ओपन करते हैं फोटोलॉग के नाम से, ठीक है। कोई भी एक साइट, मैं एग्जांपल के तौर पे ये साइट ओपन कर रहा हूँ, ये फोटोलॉग के की हमने साइट ओपन की है। सबसे पहले जैसे ये साइट ओपन होगी ना, उसी वक्त यहाँ डीए और पीए शो होना शुरू हो जाएगा इस वेबसाइट का। ये जो सामने साइट, अगर ये साइट ओपन है तो इसका डीए पीए होगा, ये मेल ओपन है तो इसका डीए पीए होगा, ये होगा तो इसका डीए। अगर यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब का होगा, फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक का डीए डोमेन अथॉरिटी और पीए पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये दो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। हमने डीए चेक करना है, अगर उसका डीए 10 या 20 से ऊपर ऊपर है तो हमने उस साइट को बाय करना है, ठीक है। उसके एडमिन के साथ हमने रब्ता करना है, उसको कहना है कि यार ये मुझे तुम्हारी साइट चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए, क्योंकि उसका डीए अच्छा है। और पहले हमने डीए चेक करना है और सेकंड पे हमने ट्रैफिक चेक करनी है, ठीक है। ट्रैफिक चेक करने के बाद सॉरी ट्रैफिक चेक करने के बाद ये ट्रैफिक होती है इसकी, किसी भी साइट को ओपन करेंगे ये लिखा है सैमरश ट्रैफिक, ये इसकी ट्रैफिक है, ठीक है। पहले डीए चेक करेंगे, फिर हम इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे। ट्रैफिक चेक करने के बाद हम अगर देखते हैं कि यार इसकी ट्रैफिक जो है वो 100 से सिंपल 100 से या 200 से ज़्यादा है, उसको 200 बंदा डेली विज़िट कर रहा है इस साइट को, तो इसका मतलब ये अच्छी साइट है। मतलब मैक्सिमम जितनी भी हो जाए, मिलियंस में भी होती हैं ट्रैफिक, ठीक है, हज़ारों में भी होती हैं और मिलियंस में भी होती हैं इसकी ट्रैफिक जो है ना यहाँ। तो ये अभी इसकी 2402 बंदा इसको डेली बेसिस पे इसको इस साइट को ओपन कर रहा है, इसके विजिटर है, इसके अंदर ये जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं इनको पढ़ रहा है डेली बेसिस पे, क्लाइंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे, इसकी ट्रैफिक अच्छी है, और डीएस का चेक करेंगे 20 से ऊपर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ये करेंगे कि हम इसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। अब किसी भी वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके डीए ट्रैफिक चेक करनी है, जब हमने एडमन से बाय करनी है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट वेबसाइट का कहाँ मिलेगा हमें? या तो उसके हेडर के अंदर होगा, ये इसका हेडर सेक्शन है, ठीक है, या उसके फुटर सेक्शन के अंदर होगा, या इधर कहीं होगा उसका कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट हमेशा दो तीन चीज़ों के अंदर होगा, या कॉन्टैक्ट अस के अंदर होगा, या राइट फॉर अस लिखा होगा, या अबाउट अस लिखा होगा, या प्राइवेसी पॉलिसी लिखा होगा। किसी एक के अंदर वेबसाइट के अंदर उसका कॉन्टैक्ट पड़ा होगा। हम अब सबसे पहले हमें सामने नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, ये इसके साथ हमने रब्ता करना है एज अ क्लाइंट। इसको पता है कि हम क्लाइंट हैं और क्लाइंट को पता है कि हम एडमन हैं, ठीक है, हम ब्रोकर हैं, हम दरमियान में हैं। ना उसको पता है कि हम मेन बंदे नहीं हैं, ना उसको पता है कि हम मेन बंदे नहीं हैं। ये अभी फ़िलहाल हम एडमन के साथ रब्ता करेंगे, ये साइट का जो मालिक है जिससे हमने आर्टिकल पब्लिश करवाना है। अब हम कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे सबसे पहले इसके।
दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद डीए ट्रैफिक चेक करने के बाद हम साइट को ओपन करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट देखेंगे, कॉन्टैक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ये इसका कॉन्टैक्ट पड़ा है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको एक मेल करेंगे हम इस बंदे को। ये इसका जीमेल एड्रेस इधर रखा, इधर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट में गेस्ट पोस्ट लिख लेते हैं, कुछ भी गेस्ट पोस्ट, सॉरी ये हमने इसका गेस्ट पोस्ट लिख लिया, ठीक है। अब इधर हम एक मैसेज लिखेंगे, आप कोई भी अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, उसको सिर्फ प्राइस पूछने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक एक लाइन में लिख दें, बेशक दो लाइनों में लिख दें, बेशक सिर्फ इतना ही पूछ लें कि गेस्ट पोस्ट की प्राइस क्या है, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, हम एक मैसेज लिख लेते हैं एडमन को करने के लिए। हम ये एक मैसेज लिख लेते हैं उसको, ठीक है, कि मुझे तुम्हारी साइट चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए, मुझे प्राइस बताओ, ठीक है। हम जो भी नई साइट ओपन करेंगे इस जगह पे ना हम उस साइट का जो है नेम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये फ़ोटो लॉग खोलिए, हम इधर फ़ोटो लॉग लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगली साइट एक ओपन कर लेते हैं स्क्रॉल इन के नाम से। हम क्या करेंगे, ये स्क्रॉल इन का यूआरएल कॉपी करेंगे, ठीक है। इसकी कीज़ भी आपके साथ मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि कंट्रोल ए से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से अगली जगह पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर अपनी मेल पे आएंगे और इस जगह पे हम इसका नेम रख देंगे ऐसे, ठीक है। एक मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको इस तरह ड्राफ्ट में भी आप रख सकते हैं, एक नई कंपोज बनाएं, इधर इसका एक मैसेज लिखें ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े, एक मैसेज लिख लें, कोई भी लिख लें मैसेज प्राइस पूछने के लिए उससे, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। ये हमारे पास एक मैसेज बच गया है, इसको हम क्या करेंगे एडमन के साथ शेयर कर देंगे, इसको सेंड करेंगे एडमन को। ये हमने सेंड कर दिया, ये एडमन का अब रिप्लाई आ जाएगा प्राइस के बारे में, वो प्राइस बताएगा कि उसकी कितनी प्राइस है। फिर आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे उसने $20 या $30 प्राइस बताई है उस बंदे ने, तो हमने करना ये है कि उसने $50 अगर प्राइस बताई है तो हमने उसको 5-10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको कम से कम पैसे मतलब डॉलर्स में मनाने की कोशिश करनी है, कम से कम से, ठीक है। और जो क्लाइंट है कोशिश करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा में मान जाए ताकि हमारा कमीशन ज़्यादा बन सके, हम पीछे $10 दें और बाकी सारे हमारे हों, ठीक है। हमने एडमन को मेल कर दिया, अब एडमन का रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे एडमन का रिस्पॉन्स आएगा आप सभी ने इस तरह, आपको एक मैं लिस्ट सेंड कर देता हूँ वेबसाइट्स की, ठीक है। आपने एक एक साइट ओपन करनी है, उसका डोमेन अथॉरिटी और उसकी ट्रैफिक चेक करनी है, जिसका डोमेन अथॉरिटी 30 से प्लस है या 20 से प्लस है उसके साथ आपने रब्ता करना है। और ट्रैफिक 200 सिंपल 200 से ज़्यादा है तो उसके साथ आपने रब्ता करना है। और इसी तरह उनका डीए और ट्रैफिक चेक करने के बाद आप उनको मेल करेंगे, ठीक है। इसी तरह मेल करेंगे जैसे मैंने मेल की है। मेल करने के बाद आप उस इसी तरह एक एक साइट को ना एक एक साइट के साथ रब्ता करेंगे और उनको जो है ना अपना प्राइस उनसे पूछते जाएंगे। जिस जिस साइट का आपके साथ डन होता जाता है कम से कम कीमत के अंदर, ठीक है, आप उनकी एक एक्सेल शीट बनाएंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे यूआरएल और उसके साथ लिखेंगे डीए और उसके साथ लिखेंगे ट्रैफिक साइट की कि इस साइट की ट्रैफिक और इसका डीए कितना है, और आगे लिखेंगे कि इस साइट का जो है अपना इसकी प्राइस हमने कितनी रखी है, कितने में डन करना है, ठीक है। जिसकी चीज़ की समझ ना आए आप व्हाट्सएप पे बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमने सिर्फ अभी पहले सिर्फ इसी तरह करना है कि हम एक एक साइट ओपन करेंगे, उसके एडमिन के साथ हम रब्ता करेंगे उसका डीए ट्रैफिक चेक करने के बाद, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन आपको
ज़रूरत पड़ेगी मोज़बार की, और ये इसके एसईओ को एक के नाम से होगी। इन दोनों के लिंक भी दोनों के लिंक आपको जो है ना वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। और आज के लिए इतना ही है। आप ऐसा करें कि आपको मैं एक लिस्ट भेजता हूँ, आप सारे जो है ना वो एक एक एडमिन के साथ रब्ता करें, एक एक एडमिन के साथ आप रब्ता करें, एक एक साइट को ओपन करें और उसके साथ डील करें। ठीक है। ये डील करने के बाद जब आपके पास 30-30 साइट्स हो जाएंगी सबके पास, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊंगा कि क्लाइंट फाइंड हमने कैसे करना है, क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें एडमिन के साथ रब्ता करना चाहिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जैसे बनाता हूँ आपको अपलोड कर दूंगा। पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो है आपको मैं एक लिस्ट भेजता हूँ, आप 20-20 25-25 साइट्स जो है ना वो डन करके रखें अपने पास। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।